झनक की जान तो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती है, लेकिन अर्शद अपने सारे संबंधों को तोड़ करके कैसे भी अनिरुद्ध उसको बचाता है। उसको जब हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो अब जब उसे होश आती है तो वो फिर से कहीं ना कहीं अनिरुद्ध से प्यार करने लगती है। एपिसोड की स्टार्टिंग की तो हॉल होती है। सृष्टि तो फैसला कर लेती है कि शादी नहीं होगी। अर्ची बोल देती है कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं, लेकिन बिपाशा जब सबको समझाती है, प्लानिंग के बारे में बताती है कि हम लोग जल्दी उस लड़की को निकाल देंगे यहाँ से, तो सृष्टि मान जाती है। अर्ची मान जाती है क्योंकि लास्ट बार बात करेगी, लेकिन इस बार सच्चाई ये है कि अब उसके दिल में अनिरुद्ध के लिए पहले जैसा प्यार नहीं है। अब ये जाती जब उसके पास में तो देखती वो तो बेहोश है। अब वहां जाने के बाद में छोटन को बोल देती है कि आप कमरे से बाहर जाइए। वो भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, हालांकि वो बेहोश होता है बट फिर भी कैसे भी हिम्मत करके वो बोल रहा होता है। लेकिन जस्ट इसके कुछ टाइम बाद में हमें सीन दिखाया जाता है जब नाइट में ये सब कुछ ठीक हो चुका होता है, जब ये खाने बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे फिर से झनक का ही बात उठता है क्योंकि झनक मिल नहीं रही होती है। छोटन भी उसको खोज रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ना जब देखते हैं घर वाले की छोटन बहुत ज्यादा केयर कर रहा है झनक की, तो उसकी वो बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। शुभ तो ये बोल देता है कि मैंने तुम्हारे काम में अपने पैसे लगाए हैं, तुम्हें पैसों का चिंता नहीं है, तुम्हें बस उस लड़की की चिंता है। लेकिन जब यहाँ पे अपू का बताती है वो अपने सपने के बारे में, और जैसे अनिरुद्ध उसकी बातों को सुनता है कि साथ झनक को ब्लड आ रहा है और होता भी ऐसा है। झनक को खोजते हुए अपू पहुंच जाते छत पे, और वहां पे जब वो झनक को देखती है बेहोश तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। ये हल्ला करती है और घर वालों को बुलाती है। हल्ला करती है तो अनिरुद्ध भी इसके आवाज को सुनता है। अब घर वाले तो रोकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी वो किसी की बातों को नहीं मानता। वो झनक की मदद करने का फैसला करता है और उसे लेकर के वो हॉस्पिटल जाता है। लेकिन जब वहाँ पे अब पता चलता है कि इससे अब कोई भी टेंशन नहीं दी जा सकती, अगर ऐसी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो पहली बार इसे सुसाइड कमिट कर लिया, दूसरी बार ये सारी चीजें, और अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। तो अनिरुद्ध भी उससे कुछ वादे कर देता है, आज के बाद में तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम मेरी हो झनक। और जब ये वादे होता है ना तो कहीं ना कहीं वो भी अपने होशो हवास में होती है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसकी बातों को सुनती जरूर है। और यहीं से पता चलता है कि अनिरुद्ध रात भर उसके सामने है, उसके साथ में है, उसके लिए चिंतित है, उसके साथ बैठा हुआ है कि कुछ हो ना चाहे। तो ये सारी चीज़ें ना उसके दिल में प्यार जगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। अनिरुद्ध के लिए भी ये की बातें बहुत अजीब होती है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ कि झनक मेरी है। कैसे वो शादी तो नकली थी ना। अब ये बातें ना कहीं इसके मन में चलने लगता है, और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जो भी बातें उसने बड़बड़ा करके बोला था छोटे से, वो भी ये सारी बातें बताता है कि तुम मुझसे पूछ रहा था ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ, आखिर मेरा प्यार क्या है, तो तुम्हारा प्यार अर्ची नहीं बल्कि झनक। अब ये सारी चीज बहुत अजीब तो है अनिरुद्ध के लिए, लेकिन समझ जाएगा बहुत जल्दी ही, और जो सच में काफी बेहतरीन होगी, और यहीं से स्टोरी लाइन चेंज होगी, जो सच में यार मजा तो आएगा ही आएगा। खैर देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या बेहतरीन चीजें हो सकते हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए ना यार, और क्या बेहतरीन चीजें होंगी तो।